हैं देदान तो छूटे ग्रहण। तो ग्रहण किसके ऊपर लगता है? लगता तो सभी के ऊपर है आगे पीछे, लेकिन जो सूर्यवंशी बच्चे हैं अथवा जो चंद्रवंशी बच्चे हैं उनके ऊपर पहले लगता है। दुनिया के और धर्म वालों के ऊपर माया का ग्रहण उतना नहीं लगता जितना सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के ऊपर लगता है। तो उन सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों का ग्रहण जो लगता है उनमें भी नंबरवार हैं कि सब एक जैसे हैं? नंबरवार। उनमें भी पहले पहले किसको लगता है? सूर्य को लगता है, चंद्रमा को लगता है। लेकिन सूर्य को लगता है क्या है? सूर्य को ग्रहण लगता है क्या है? नहीं लगता है। कैसे लगता? कैसे नहीं है? सूर्य दिखाई पड़ता है दिन में, सूर्य निकला हुआ है और वो उसका आधा हिस्सा अंधेरे में आ जाता है, आधे से ज़्यादा भी आ जाता है, पूरा सूर्य अंधेरे में आ जाता है, सिर्फ अंगूठी जैसी लालिमा बचती है। तो लगता क्यों नहीं है? सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है? कैसे कहते हैं सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है? सूर्य तपता है, चांद बीच में आ जाता है, अपने वाले में ग्रहण कैसे लगता है? लेकिन वो अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, चांद की परछाई है। हाँ, चांद बीच में आ जाता है। पृथ्वी एक तरफ है, एक तरफ पृथ्वी, बीच में चंद्रमा और सामने सूर्य। तो चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ती है, तो जिस हिस्से पर परछाई पड़ती है सूर्य का हिस्सा दिखाई नहीं देता। दिखाई उनको नहीं देता है, किनको? जो देखने वाले धरती पर हैं उनको दिखाई नहीं देता है। और कहते क्या है? सूर्य को ग्रहण लग गया। उल्टी बात हुई ना। वास्तव में चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर नहीं पड़ा। जो ज्ञान चंद्रमा का परछाया है वो धरणीवासियों के ऊपर पड़ गया। वो चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित हो गए। वो चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो ज्ञान चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित हुई पड़ी हैं। कहाँ है वो? बेसिक में है कि एडवांस में है? बेसिक में है। तो वो कहती हैं कि सूर्य को ग्रहण लगा हुआ, सूर्य विकारी बन गया। अब सूर्य विकारी बनता है या चंद्रमा के प्रभाव में आने वाले विकारी बन गए? जो चंद्रमा के प्रभाव में आने वाले हैं वो विकारी बन गए। तो सूर्य ग्रहण तो वास्तव में लगता ही नहीं। उसकी तो चिंता छोड़ ही दो। जो कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया वो तो बड़े बुद्धू हैं, उन्हें तो कुछ भी पता है ही नहीं। दूसरी बात चंद्रमा की ग्रहण की, तो चंद्रमा के ऊपर तो ग्रहण लगता है। कैसे लगता है? एक तरफ सूर्य है, बीच में पृथ्वी आ गई, दूसरी तरफ चंद्रमा है। इधर सूर्य, इधर बीच में पृथ्वी, इधर चंद्रमा। तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो जो पृथ्वीवासी हैं उनको चंद्रमा का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन परछाया किसका पड़ा? पृथ्वी माने धरणी, धरणी माने कन्याएं माताएं। जो कन्याएं माताएं हैं वो कृष्ण वाली आत्मा को प्रभाव में ले लेती हैं। जैसी कन्या माताओं की खोपड़ी है ना, वैसी खोपड़ी का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव कृष्ण बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। तो चंद्रमा आ जाता है ग्रहण में। चंद्रमा के ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है, वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी नहीं पड़ता। खैर चलो, चंद्रमा के ऊपर पड़ा। अब सवाल ये है कि दे दान तो छूटे ग्रहण किसको दान दिया जाए और किस चीज का दान दिया जाए? वो तो खाने पीने की चीजों का दान दे देते हैं, वो तो स्थूल दान की बात हो गई। लेकिन खाने पीने की चीज की बात नहीं है। यहाँ है खाना पीना हमारा योग। हमारा खाना क्या है?
हमारी आत्मा का भोजन है याद। तो याद का दान हम चंद्रमा को दें तो उसका ग्रहण छूट जाएगा। जो माताओं कन्याओं के प्रभाव में आया हुआ है वो प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। वो माताएं कन्याएं भी कहाँ बैठी हुई है? वो माताएं कन्याएं कहाँ बैठी हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं? बेसिक में बैठी हुई है। वो बेसिक में बैठी हुई ब्रह्मा कुमारी है, दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा के ऊपर प्रभाव डालती रहती है, बड़ी मनौती करती है, बहुत आवाहन करती है। तो कृष्ण बच्चे का अभिमान और ज्यादा बढ़ता है कि घटता है? और ज्यादा हाँ, मैं ही भगवान हूँ इसलिए मेरे को बुलाते हैं।